लेकिन सऊदी अरब के बाहर भी फैसल आहिस्ता आहिस्ता एक इंटरनेशनल लीडर बन रहा है। Her Majesty warmly welcomed the dignified Middle Eastern ruler. क्योंकि जैसे ही फैसल बादशाह बना उसके कुछ ही अरसे बाद एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। Why the Indians are so anxious to precipitate this war? जिसमें फैसल ने पाकिस्तान को फुल सपोर्ट किया और पाकिस्तान की फौज की मदद के लिए सस्ता तेल भेजने लगा, जिससे पाकिस्तान और सऊदी एक दूसरे के बहुत ही करीब आने लगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद एक और जंग भी हुई, इजराइल और अरबों की जंग। Arab states went to war with the Israelis. अब इजराइल के साथ पहली जंग में फैसल के बाप अब्दुल अजीज ने फलस्तीनियों की कोई मदद नहीं की थी, लेकिन अब जब फैसल सऊदी अरब का बादशाह था, उसने अपनी 20,000 की फौज के साथ फलस्तीन और अरबों की मदद की। लेकिन फैसल की बहुत कोशिश के बाद भी अरब इजराइल से ये जंग हार गए, और इतनी बुरी तरह से हारे कि इस जंग के बाद इजराइल का साइज 3 गुना बढ़ गया। इजराइल से ये जंग बुरी तरह हारने के बाद कहा जाता है फैसल को इतना दुख हुआ कि किसी ने भी इस हार के बाद फैसल को कभी हंसते हुए नहीं देखा, और फैसल हर टाइम सिर्फ एक ही टेंशन में था कि किस तरह अब इजराइल से बदला लिया जाए। इजराइल ने इस जंग में जिन मुसलमान मुल्कों को तबाह किया था, फैसल ने अपने खजाने से उन सारे मुसलमान कंट्रीज को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया, और यहाँ से फैसल पूरी दुनिया से फाइटर जेट, टैंक्स और वॉर शिप्स खरीदने लगा, ताकि सऊदी फौज को ताकतवर बनाकर फैसल इजराइल से बदला ले सके। अब जब फैसल इजराइल से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था, अचानक दुनिया में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक दिन एक क्रिश्चियन आदमी ने जेरूसलम में मुसलमानों की तीसरी सबसे होली साइट मस्जिद अक्सा को आग लगा दी, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान इजराइल के खिलाफ खड़े हुए। इस क्रिश्चियन ने मस्जिद अक्सा के अंदर सलाउद्दीन अयूबी के मिंबर को आग लगाई थी। ये वो मिंबर था जिसे सलाउद्दीन अयूबी ने 800 साल पहले खुद इस जगह पे रखा था, और अब ये मिंबर जलकर राख हो चुका था, और आहिस्ता आहिस्ता ये आग इतनी बढ़ गई कि मस्जिद अक्सा की छत का एक हिस्सा भी गिर गया। इस सब के बाद जब उस क्रिश्चियन से पूछा गया कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब दिया कि मैंने ये इसलिए किया कि जीसस क्राइस्ट दुनिया में तभी आएंगे जब मस्जिद अक्सा तबाह हो जाएगी। लेकिन अब इजराइल की हुकूमत की डिटाई देखे कि मस्जिद अक्सा को आग लगाने के बाद भी इजराइल की अदालत ने इस आदमी को कोई सजा नहीं दी, Was entered as not guilty. और कहा कि यह आदमी कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक पागल है। लेकिन अब अगर यही सब किसी मुसलमान ने